साक्षात विराजमान द्वय मुनिराज के पावन चरणों में मेरा मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम भगवान, कोटि कोटि प्रणाम भगवान, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, वैसे तो प्रति समय हम लोगों के अशुभ परिणाम होते हैं जिससे अशुभ का बंध होता है, लेकिन जब हम कभी सामायिक आदि प्रतिक्रमण आदि पाठ पढ़ते हैं तो उस समय ये आता है कि हे भगवान, मेरे पाप मिथ्या होवें, मेरे दोष मिथ्या होवें, सभी जीव मुझे क्षमा करें, जो भी विराधना हुई हो मुझे क्षमा करें। तो भगवान, मेरा शंका है, मेरा प्रश्न है कि जो है हम लोग बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसका मुझे किस प्रकार फल प्राप्त होता है? नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम लोग जब पाठ में ये बात दोहराते हैं कि मेरा पाप मिथ्या हो, तो ये एक प्रकार का प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब होता है कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम। अपने द्वारा किए गए दोषों के शोधन का नाम प्रतिक्रमण है। पर ये प्रतिक्रमण तभी बन पाता है जब हम आत्मग्लानि पूर्वक अपने दोषों की निंदा करते हैं। अगर उसे हमने एक मंत्र की तरह बोलना शुरू कर दिया तो दोष दूर नहीं होगा। बड़ी पुरानी कहानी है। गुरु चरणों में एक शिष्य आया और प्रतिक्रमण करने लगा। गुरु ने जैसा बोला वैसा किया। तो पूछा क्या? बोला तस्मिच्छामि दुक्कड़म कहने से जो भी दोष है वो दूर हो जाते हैं। तो थोड़ा बच्चा था। एक कुम्हार के घर के बाहर वो धूप में बैठा था, सामायिक कर रहा था, बाल साधु था। कुम्हार अपने घड़े वहाँ सजा के रखा था। ऐसे ख्याल आया, ये घड़े इतने सुंदर, एक को फोड़े तो कैसा होगा? तभी लगा दोष लगेगा। बोले दोष लगेगा तो प्रतिक्रमण कर लूँगा। उसने एक पत्थर उठाया, घड़े पर दिया, मटका फूट गया और उसने कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कुम्हार देखा ये साधु बाबा है, मटका फोड़ रहे, क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद फिर दूसरा उठाया, फिर फोड़ा, बोला तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो कुम्हार को लगा खामोखा ये क्या कर रहे। वो गया उसके पास, बोले महाराज आपको क्या हो गया है? बार बार आप ये पत्थर उठा उठा के मेरे घड़े को फोड़ रहे हैं, मटकों को फोड़ रहे हैं। उन्हें उसके सामने भी एक पत्थर उठाया, बोले तस्मिच्छामि दुक्कड़म। बोले क्या मंत्र है? बोले मेरे गुरु ने कहा है कि कोई पाप हो जाए और बाद में इससे कह दो कि मेरा पाप मिथ्या हो, तो पाप मिथ्या हो जाता है। तो मेरा पाप मिथ्या हो गया। तो कुम्हार को भी गुस्सा आया, उसने लठ उठाया, उनके सिर में दे मारा, बोला तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो अगर इस तरह के पाप मिथ्या हो जैसे शब्दों का उच्चारण हम करते हैं तो कुछ नहीं होता। इसके साथ मन में प्रायश्चित का भाव भी होना चाहिए। जब तक मन में प्रायश्चित का भाव नहीं है तब तक दोषों की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए मेरा ये पाप मिथ्या हो, ये दूर हो, आत्मग्लानि साथ में होनी चाहिए। और जब हम इस तरह की बातों को बार बार दोहराते हैं तो हमारे चित्त में सकारात्मक संस्कार जमते हैं और वो संस्कार हमारे अंतरंग में और दृढ़ता उत्पन्न करते हैं, ताकि दोबारा वैसे दोषों की पुनरावृत्ति के समय हम बचे कि ये करने योग्य नहीं है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो संस्कार बैठ जाते हैं, ये गलत है, अविधेय है, करने लायक नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। और इसी जागरूकता का परिणाम ये होता है कि फिर हम ऐसी प्रवृत्तियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लाने में समर्थ होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने द्वारा किए गए दोषों के प्रति पश्चाताप पूर्वक उनकी निंदा तो करनी ही चाहिए, उनकी पुनरावृत्ति ना हो इसका संकल्प भी साथ साथ लेना चाहिए, जिसका नाम है प्रत्याख्यान। समझ गए? ये चीज़ें साथ साथ चले तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। पर केवल मंत्र की तरह तस्मिच्छामि दुक्कड़म तो वही हाल होगा, सिर ही फूटेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।